स्वागत है आप सभी का रिपब्लिक भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं विवेक आपके साथ और हमारे साथ हैं नेवल कैप्टन श्याम जी। तो श्याम सर, आज हम बहुत कुछ समझने वाले हैं, लेकिन जो बड़ी खबर है दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो खबर है इस मायने को लेकर के कि आज जो धमाके हुए हैं पाकिस्तान में, और ख़ासकर ये धमाके वहाँ हुए हैं जिसे कहा जा रहा था कि कभी 2021 में वहाँ से प्लेनें उड़ा करती थी। सर, इस पर खबर पर बताइए कि जो यूज़ में नहीं है या जिस प्लेटफॉर्म का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, वहाँ धमाके होना और पता ना चलना कि किसने धमाके किए, क्या कहता है? पाकिस्तान का आंतरिक मामला है और अभी हम एक टेंशन में हैं। वैसे तो मैं आपको कहूं, कल हमारा डी डे था और आज हमारा पी डे है, प्रोपेगेंडा डे जिसको कहते हैं, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। तो इसमें कहीं कुछ भी हो रहा है। जहां तक लाहौर के ब्लास्ट की बात है, आपने अनयूज्ड रनवे की बात की है, तो पूरा सब लोग जानते हैं कि पाकिस्तान की जो वायुसेना है वो लगातार अभ्यास कर रही है। उस क्षेत्र में बहुत क्लोज है लाहौर हमारे बॉर्डर से, तो इसलिए वो सेंसिटिव एरिया है। अनयूज्ड रनवेज का बहुत तरह से यूज़ किया जाता है। ऐसे माहौल में जब तनाव होता है तो उसको कई तरह से यूज़ किया जा सकता है। उस हिसाब से देखिए, एयरफोर्स अगर वहाँ पे अभ्यास कर रही है, उनके जो हमारे UAVs हैं, उनके जो ड्रोन्स हैं, वो अभ्यास कर रहे हैं। तो अभ्यास कर रहे होंगे तो ये कुछ भी हो सकता है। जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली। जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। पाकिस्तान अपनी तरफ से प्रोपेगेंडा करेगा, हमें सावधान रहना है, हमें इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा नहीं बनना। बलूचों से कैसे जोड़ रहे हैं इसे? बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, ये सब जगह पे कुछ न कुछ हो रहा है लगातार। जाफर एक्सप्रेस, उसके पहले लगातार आपने देखा हॉस्टेजेस पकड़ना, 11 से 12 कितने 16 सैनिकों को पकड़ लिया, मार दिया। तो ये बलूचिस्तान सुलग रहा है और पश्तून अलग सुलग रहे हैं। क्या ये एंगल है इस धमाके का जो इस एयरबेस पर, एयरपोर्ट पर? पूरे पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा अभी आर्मी के अगेंस्ट में बहुत सारे जनता लोग, कई आउटफिट्स भी हैं जो इसको हार्म कर सकते हैं। कहते हैं ना, बहती सिंध में हाथ धो लिया, ये भी हो सकता है। ऐसी गंगा में हाथ धो लिया, जैसे हम कहते हैं गंगा में, तो वहाँ बगल में सिंध है, तो वहाँ पे धो लिया हाथ। तो कई बात और भी हो सकती है। एयरफोर्स के एक्सरसाइज हो रहे हैं, वो फ्यूल टैंक्स हैं, कभी कभी जेटसनिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो सुरक्षित जगह पे वो गिराते हैं और ये कर रहे हैं। वो ये तो नासमझ होंगे जो ये बताएंगे कि कितने छोटे हमले जो ऐसे पोर्ट पर जो कि काम लायक नहीं है, जो साइड लेन किए हुए हैं, वहां पर भारत करेगा। ये तो बिल्कुल समझदार लोग तो साफ ही से कहेंगे कि भारत का हाथ नहीं हो सकता, लेकिन किसने किया अभी तक जिम्मेदारी नहीं ली, तो इसलिए हम ये एंगल को जोड़ रहे हैं। हाफिज, देखिए वहाँ पे एक बड़ा हमारे हाफिज सईद जो है, उसका घर है 14 किलोमीटर दूर पे, तो ये एंगल बहुत दूसरा एंगल से लग जाता है। वो क्या कर रहे हैं, खुद ही कोशिश कर रहे हैं इसको एस्केलेट करने की सिचुएशन को। ये गलती करेगा पाकिस्तान? वो चाहते हैं कि देश का जो ध्यान है विश्व का इधर आकर्षित हो कि कोई कर रहा है बाहर से, ताकि हम रिटेलिएट कर सकें। वो तो ये मुद्दा ढूंढ रहे हैं, वो तो कॉज ढूंढ रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि इसको इस तरह से हम पूरे विश्व को बता दें। तो कई तरह के माहौल इसमें बनते हैं। मैं सीधा बोला मैंने आपको, ये उनका आंतरिक मामला है, हमें इनसे क्या मतलब। वो अपना पता करें किसने क्या किया, क्यों किया। हम सतर्क हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, हमारे कोई किसी की हानि नहीं हुई, कोई जवान घायल नहीं हुआ और हमारी कोई गलती भी नहीं हुई है। हम सावधानी से एयर स्पेस में रह के एक तरह से 3 बातें कही थी। मेरे सेना को गर्व है और ये 3 स्टेटमेंट उन्होंने दिया है, इसको ध्यान से सुनना चाहिए। हमने कोई गलती नहीं की, हमने एयर स्पेस वायलेशन नहीं किया, हम आपके सीमा को पार नहीं कर रहे हैं, तो इसमें हमारा कोई मतलब ही नहीं है। इसमें एक बात और, आज NSA अजीत डोभाल ने फिर से प्रधानमंत्री से मुलाकात की। देखिए, मैं समुद्र का आदमी हूँ, शांत समुद्र का आदमी हूँ, तो शांति की बात हमेशा करता रहता हूँ। पहले दिन उन्होंने कह दिया था कि हम रेडी हैं अगर आप कुछ और नहीं करोगे। वहाँ से हम स्टेटमेंट आ गई। उनके NSA ने हमारे NSA से हाथ मिलाने के लिए बोला है। देखिए, उनके NSA ISI के भी हैं, इंटेलिजेंस के लोग हैं। हमारे NSA जो है वो भी इंटेलिजेंस से है, पर वो अगर शातिर हैं तो हमारे NSA जो है वो सावधान हैं। देखिए, ये जो लोग हैं ना, ये वो इंटेलिजेंट होंगे, हमारे NSA इफेक्टिवली इंटेलिजेंट है। और अगर आप आते हैं, बात करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। देखो, हम जज के रोल में है ना आज, हम अब अक्यूज, अब हम विक्टिम नहीं है और अक्यूज भी नहीं आपको हम कह रहे हैं। हम आपको कह रहे हैं कि हम जज बन गए, हम हॉट परस्यूट करके आपको मार देंगे जहां पर आपने गलत किया था। और जज बनने के लिए सौम्यता, धैर्यता, पेशेंस, मैच्योरिटी, ये सब आना चाहिए जो हमारे पॉलिटिकल वेल में दिखता है। बात काफ़ी आगे निकल चुकी है और श्याम सर ने साफ तौर पर कहा कि अब बहुत दूर की बात होगी, फिर भी भारत बहुत ही सौम्य है, सरल है और ये हमेशा अपने दरवाजे खोल कर रखता है। लेकिन फिलहाल नहीं, जब तक ये धमाके हो रहे हैं तब तक इधर से भी जवाब धमाकों से ही दिया जाएगा। तो रिपब्लिक भारत के इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसी खबरों के लिए आप लगातार जुड़ते रहें और विश्लेषकों की जो राय है इसे ज़रा समझने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है।